स्क्रीन पे आप लोगों को बोर्ड पर जो क्वेश्चन दिख रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 के लिए। आप लोगों को बोर्ड में ये क्वेश्चन आने की काफी संभावना बनी रहती है। ये क्वेश्चन में कुछ एक स्टेप है जिसको कि आप लोग को अच्छी तरह समझना भी चाहिए और उसको आप लोग को याद रखना होगा हमेशा के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 देन एक्स इक्वल टू 0। तो हमें एक्स इक्वल टू 0 पर यानी एक्स पॉइंट जो है हमारा एक्स का वैल्यू 0 हो तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं इसकी जांच हमें करनी है। तो आप लोगों को ध्यान क्या देना है इसमें कि कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग कैसे निकालते हैं पता है ना आप लोगों को? लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाता है पहले। तो आप लिखते हैं x टेंस टू लेस देन 0 एफ एक्स, देन एक लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। आप इसमें लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच 0 प्लस h करोगे तो h आ जाएगा। सॉरी 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 बच्चों, 0 माइनस h, 0 लेस देन है ना यहाँ पे, x टेंस टू लेस देन 0, तो 0 माइनस h करोगे तो ये माइनस h आएगा। आप लोगों को करना क्या है अब, माइनस h को कहाँ पुट करनी है, इस फर्स्ट पार्ट में कि सेकेंड पार्ट में? बोलिए फर्स्ट पार्ट में। क्यों फर्स्ट पार्ट में? क्यों? क्योंकि 0 से लेस हो या 0 से ग्रेटर हो तो हमारा पुटिंग उसी पार्ट में होना है। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर साइन -1/h लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर इसका बनेगा और साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा इस तरह। अब हम लोगों की क्या करने की जरूरत होती है, तो 0 को यहाँ पुट करना होता है। तो कैसे पुट करेंगे 0 को? तो आप h टेंस टू 0 अगर यहाँ पर डालते हो तो आपको क्या मिलेगा, -0 स्क्वायर इंटू साइन 1/h है और यहाँ 0 डालोगे तो ये साइन इनफाइनाइट बनने की संभावना है ना। लेकिन आप लोगों को ये पता है कि साइन की वैल्यू जो है वो -1 से +1 में ही ऑसिलेट करती है, ऑसिलेट बिटवीन -1 to 1। तो आप इतना के बीच में कोई भी वैल्यू होगा उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई फिक्स मान हो सकता है इसमें, क्योंकि 1 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, -1 से नीचे जा ही नहीं सकता है। तो हमारे पास एक डेफिनिट वैल्यू है, तो हम 0 से जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन का हमें क्या प्राप्त हुआ, 0। अब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोग ले लिए? चलिए मैंने मान लिया कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया कि हाँ वेरी गुड, आपने लिख भी लिया, बहुत अच्छी बात है। अब इसे मैं RHL इसका फाइंड करने जा रहा हूं। तो आपको पता है कि x टेंस टू ग्रेटर देन 0 बनाना पड़ता है और ये आपका 0 प्लस h हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका माइनस का साइन हटा देंगे, ये माइनस को रिमूव कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इसी हिस्से में 0 प्लस h को भी डालना होगा, क्योंकि वो भी 0 के बराबर का नहीं है वैल्यू, तो 0 के बराबर का नहीं है तो इसी में डालेंगे। फिर से हमारे पास सब कुछ सेम सिमिलर ही आ गया। तो RHL की भी वैल्यू क्या मिल गई हमें, 0। और एट द पॉइंट पर फिर हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए, एट द पॉइंट। एट द पॉइंट पे जब हम लोग आते हैं तो क्या देखते हैं, यहाँ पर 0 + 1 है, तो यहाँ वैल्यू हमें कितनी मिली? तो आप क्या कह सकते हो कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। वेरी गुड। तो आप कह सकते हो कि लिमिट वैल्यू जो है 0 पर इस फंक्शन का है 0, बट एट द पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है 1। इस बेसिस पे हमारा जो है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो आप लोग इसे कॉपी करें
चलिए मैं इसे मिटा दूं। आप क्या लिखेंगे कि सिंस लिमिट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट द पॉइंट 0 and at the point does not equal, therefore f is not continuous। बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ते पढ़ते आप लोगों को ऑफलाइन या स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट जाने में कोई इंटरेस्ट अब नहीं रहा। आप लोग इसी तरह घर में आइडल बन के पढ़ना पसंद कर रहे हैं, और मजा भी आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के शरीर की मूवमेंट में कमी आई। आप लोग पहले से भी चाहते थे कि हमको ट्यूशन ना जाना पड़े, हमें स्कूल कॉलेज ना जाना पड़े, और अभी भी आप लोगों को ऐसे ही आवश्यकता पड़ अब ऐसा मौका मिल गया है। आजकल के तो जो बच्चे हैं उन्होंने तो यहाँ तक मोदी जी को आह्वान किया है कि मोदी जी, अगर देश की सुरक्षा के लिए, कुर्बानी के लिए अगर हमें अपनी पढ़ाई को बलिदान देनी होगी तो हम देंगे, चाहे वो 5 साल की बलिदान ही क्यों ना हो, हम देंगे।